मन्ना जी आरजेएस फाउंडर हैं। मैं जो हमारे पास उपस्थित लोग हैं इनका हम परिचित करवा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक जेडब्ल्यू चट्टोपाध्याय साहब, वारंट ऑफिसर एसडी साहब, वारंट ऑफिसर यादव साहब, ये हम लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और आरजेएस फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं धर्मनाथ सिंह, भूतपूर्व सैनिक, जो हम जामनगर में रहते हैं, और इस तरह से आरजेएस की बातों को हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जय हिंद। जय। सबसे पहला तो मैसेज यही है कि जय हिंद जिसे प्रसारित आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था पूरे विश्व लेवल पर, और आज हम लोग आज़ाद हैं। आज़ादी के बाद इस देश में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने शुरू किया, और उसके अंतर्गत हम लोग बैठकें करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों के साथ सकारात्मक बैठक हो रही है। समाज में परिवर्तन विचारों से होता है। हमारे साधु संत मनीषी भारत के बहुत सारे लोग, विवेकानंद शिकागो में जाकर सिर्फ शून्य पर बोले, और बोले कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो उसको लोगों ने आत्मसात किया और काफ़ी जोरदार तालियां बजी थी। उसी तरह से हमारे सदगुरु कबीर की वाणी जो है वो पूरे विश्व में फैल गई, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उसे इंक्लूड किया गया है। और तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, और जामनगर में हम लोग हैं जहाँ के राजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी की कहानी बड़ी फेमस हुई है कि किस तरह से जो हॉलैंड के जो निर्वासित राजा थे, उनके परिवार के लोग थे, और किस तरह से जामनगर को पहुँचे थे, और वहाँ राजा ने शरण दी। 9 महीने तक उनको यहाँ पे रखा, उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था की, और उसका परिणाम ये था कि वहाँ के लोग जो है भारतीयों को जब यूक्रेन युद्ध तो शरण दिए थे, कि भारत सरकार की जो इनिशिएटिव थी जिससे कि भारतीयों की जान बची थी। तो हमारे कार्य जो हैं वो जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो वो फिर खत्म हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम हैं, उसकी वजह यही है। उनमें भी बहुत सारे शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं, शहीद भगत सिंह हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की 24 जुलाई 2015 से कि हम जो भारत के लोग हैं, जो संविधान हम भारत के लोग, प्रस्तावना में आप देखते हैं कि हम भारत के लोग यहीं से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग कमजोर क्यों हैं? सरकार के काम जो है वो सरकार अपने ढंग से करती है। हम भारत के लोग भी अपने ढंग से कुछ तो कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई राम जानकी संस्थान, और राम जानकी संस्थान सिर्फ राम जानकी संस्थान नहीं रहा आरजेएस बनकर। उसमें सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण का संकल्प लिया गया और श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। क्योंकि आप किसी भी चीज को रेगुलर करना शुरू करते हैं तो देश और समाज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और अपने परिवार को जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वो संकल्प सिद्धि की ओर चला जाता है, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ जाती है। आप अकेले नहीं होते हैं, आपका पूरा परिवार, आपके समाज आंदोलित हो जाता है। किसी भी कार्यक्रम में अपने परिवार को लेकर जाइए और फिर देखिए कि उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये ताकत आरजेएस को मिली। तो हम लोगों ने शुरुआत की बैठकें करने से। 163 बैठकें जो हैं पूरे देश भर में करने के बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना में सकारात्मक सोच की बड़ी ज़रूरत थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। थेरेपी है, अगर अच्छी सोच रहेगी तो, और ख़ास करके जो प्रौढ़ है और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर उनकी सोच सकारात्मक है तो उनका जीवन शैली भी बदल जाती है, और जीवन के आयु वर्ग भी बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो कोरोना काल में 150 उदय मन्ना फेसबुक लाइव, यूट्यूब पे ये उसमें पड़े हुए हैं, फेसबुक पे। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी कि हमारे बहुत सारे गुमनाम जो शहीद हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको कैसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान है। ये जो तिरंगा है ये खून से रंगा हुआ तिरंगा है।
ये तिरंगा आसानी से नहीं मिला है। 200 वर्षों की जो गुलामी थी उससे आजादी मिलने में, ये तिरंगा में को पाने में हमारे कई भारतीय बलिदान हो गए। तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी भारतीयों की है कि ये तिरंगा फिर गुलाम न हो जाए देश। इतनी कुर्बानी के बाद तो आप समझ सकते हैं। तो कैसे होगा ये सकारात्मक सोच, यानी राष्ट्र प्रथम। आप लोग तो पूर्व सैनिक हैं, आप लोग जय हिंद भी करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, राष्ट्र सेवा में आपका योगदान भी रहा है। लेकिन आम आदमी जो है वो अपने रोजमर्रा के कार्य में इतना उलझा हुआ है कि उसको देश दिखाई नहीं देता है। फिर कहीं बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, पत्रकार सब आए और इन चीज़ों को लेकर आए कि जो योगदान है उन चीज़ों को बताया जाए, यानी सकारात्मक पत्रकारिता की जाए, हाशिए पर न रहे। तो हम लोगों ने उसको एक अभियान बना दिया और उसको अभियान बना के चला ही रहे थे कि MS बिट्टा जी जो जिंदा शहीद कहे जाते हैं देश में, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने इसको आंदोलन करने की प्रेरणा दे दी। तो आंदोलन बनाने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो शुरू हुआ हम लोग RJS के द्वारा 14 अगस्त 2021 को पहला कार्यक्रम हुआ और ऑनलाइन हुआ। तो उसमें देश भर के जो लोग थे वो जुड़े। तो हम लोगों ने देश की बातें की। फिर 15 अगस्त को दूसरा एपिसोड हुआ, दूसरा संस्करण। फिर हम लोगों ने वो किया। फिर उसको वीकली बना दिया गया क्योंकि रोज रोज संभव नहीं था। तो वीकली के आधार पर हर रविवार RJS वेबिनार और फिर पत्रकारिता लाया गया। तो RJS पॉजिटिव मीडिया, ये पॉजिटिव मीडिया लोगों को बड़ा आकर्षित किया। देश में जब भी जाती थी कि पॉजिटिव मीडिया, अच्छा पॉजिटिव मीडिया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोगों के दिल में ये था कि पॉजिटिव कुछ होना चाहिए, कुछ दिल में होना चाहिए। फिर जो है इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा, गूगल पे लिखते ही आ जाता है, जिन्होंने जागो ग्राहक जागो दिया। फिर उनको पता चला कि उदय मन्ना जी कुछ कर रहे हैं। आकाशवाणी के माध्यम से वो पहले से जानते तो थे, लेकिन एक कार्यक्रम में उनको आज चीफ गेस्ट बुला लिया गया। तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव मीडिया जो है इस तरह के कंसेप्ट को लेकर चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैं सोचता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, और जब उनको लगा कि ये तो मैं सोचता था, आप कर रहे हैं, तो फिर वो RJS एडवाइजर बनकर और इसको आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से शुरुआत हुआ। ये प्रोग्राम तो 150वां 75 एपिसोड बनने के बाद बंद होने वाला था। उन्होंने कहा नहीं, इसको हर रविवार जो मिलते हैं RJS परिवार उसको 150 तक ले जाइए। तो 150 तक हर रविवार 150 दिन हम लोग बैठे, चाहे फिजिकल या कि वर्चुअल। ये कहानी है कि किस तरह से जो है लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोगों को अच्छा लगा, है ना। डॉक्टर कर्ण सिंह जो हैं, डॉक्टर हरि सिंह महाराज के लड़के, वो फिर कैसे आए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपको 28 फरवरी को मनाया जाएगा, 28 फरवरी के अवसर पे प्रोग्राम किया गया। तो किस तरह से गीता के श्लोक के इतने बड़े विद्वान डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपना उद्बोधन किया। तो ऐसे ही कारवां बढ़ता गया और 150 भी पूरा हो गया। तो एक पुस्तक प्रकाशित कर दी, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर उसी दिन घोषणा की गई 6 अगस्त 2023 को कि इसको हम लोग 2047 तक लेकर चलेंगे। संकल्प लिया गया कि 2047 में जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक RJS के हर रविवार प्रोग्राम करते हुए जितने अंक हो जाएंगे उसका समापन किया जाएगा। 84 ईयर्स प्रफुल्ल डी शेठ, जो जाने माने फार्मासिस्ट हैं और RJS के PBS के ऑब्जर्वर और बड़ोदरा निवासी गुजरात, वहाँ जो 25 और 26 की बैठक हुई वो उसके मेजबान थे। कंसेप्ट बनाया गया कि चलेगा कैसे। तो मेजबानी के रूप में उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और वो मेजबान थे। 2 दिन हम लोग बड़ोदरा में, बड़ोदरा जो सयाजी गायक राव जो MSU यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी में जो इंचार्ज हैं मयंक त्रिवेदी जी, उन्होंने वेल अरेंज कर दिया। वहाँ हम लोग RJS की पूरे टीम जो है, जो अभी तो 6 लोगों की टीम में 7 लोग एक और जुड़ गए, तो 7 लोगों की टीम वहाँ गई थी। प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जो हैं जामनगर में 29 फरवरी को आने वाले हैं, तो वो 10 हो गए। और प्रेम सागर जी जो श्री कबीर मंदिर जो आपके जामनगर में है, वो साधु प्रेम सागर जी, वो RJS फैमिली में जुड़े हुए। जब किताब का लॉन्च हो रहा था तो फिल्म सिटी नोएडा में 2 एम्बेसडर, गाम्बिया और अजरबैजान के 2 एम्बेसडर, और सानिध्य मिला था डॉक्टर संदीप मारवा जी की, जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर्सनालिटी हैं और भारत सरकार की कई कमेटियों में रहे हैं। तो ये पुस्तक जो हम प्रदान करने के लिए आए हैं, तो
जिसको वहाँ लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक को ग्रंथ का दर्जा दिया गया है क्योंकि 2047 तक का संपर्क का ये विजन है और इसमें जो लोग भी बैठकों में भाग लेते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि भारतीय समाज ने क्या किया। संविधान ने कहा हम भारत के लोग, भारत को एक जो प्रस्तावना है तो हम भारत के लोग सबसे पहला है, वो ताकत कुछ ऐसा कि भारत के लोग कुछ कर सकते हैं, उसी का डॉक्यूमेंटेशन करने का एक संकल्प है। तो ऐसे करके ये हम लोगों की बैठकें जो होती हैं 207वीं बैठक ये हो रही है और 210 बैठकें साबरमती से क्लोजिंग होगी। 25 फरवरी को हम लोग पहुंचे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करके ये यात्रा गुजरात यात्रा जो है प्रारंभ हुई। लौह पुरुष को केवड़िया में हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ नमन करके ये यात्रा प्रारंभ हो गई और इसका समापन जो है साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जहाँ 12 साल रहे थे वो अभी भी मकान है और वहाँ डायरेक्टर जो साबरमती आश्रम के ट्रस्ट के हैं उन लोगों से, और गुजरात यूनिवर्सिटी के, अभी पारुल यूनिवर्सिटी में हम लोग 26 फरवरी को वहाँ इन्वाइटेड थे। वहाँ 150 बच्चों के साथ जो है आरजेएस फैमिली ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रोजेक्टर से दिखाई गई। तो साबरमती आश्रम से ये 3 मार्च को यात्रा संपन्न होगी, 4 को दिल्ली पहुँचकर संपन्न हो जाएगी 10 दिनों की। तो आज जो है 27 फरवरी 2024 एक बैठक पूर्व सैनिकों के साथ हो रही है। तो ये अपने आप में एक संदेश देगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना हम लोग अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि देश के लिए आपने 1 घंटे का समय दिया। पूर्व सैनिकों को सलाम है, जय हिंद, जय नमस्कार है। छोटी सी बात बताने के बाद कि यात्राओं के माध्यम से या बैठकों के माध्यम से, चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल हो, तो वो हम लोगों का लगातार 2047 तक का संकल्प है और वो हम लोग अपना काम करते हुए समय निकाल कर करते हैं। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं। लगभग 800 से ज़्यादा भारत के जाने माने रिसोर्स पर्सन का आशीर्वाद इसको प्राप्त है। हम लोगों के जो स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों का आशीर्वाद इसको प्राप्त है और अपने परिवार के जो आरजेसियंस हैं, इस किताब में भी आप देखेंगे कि उन दिवंगत आत्माओं की आशीर्वाद इस आरजेएस को प्राप्त है और परिवार इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये संकल्प सिद्धि की ओर अपने आप जा रहा है। आपके जामनगर में भी समर्पण हॉस्पिटल में विजिट हम लोग इन्वाइटेड हैं, श्री कबीर मंदिर और समर्पण हॉस्पिटल, आप उनका जो गौशाला है जहाँ पे गिर की गायें लाल रंग की, जो देख कर लगता है कि गौ माता साक्षात वहाँ पर हैं। ये अद्भुत दृश्य जो देखना है वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है कि हमारे विचार, यानी गायों के जो विचार हैं, गायों की जो भावनाएं हैं, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो काफी संतुष्ट थी। कोई आपस में, जबकि सैकड़ों गाय कि हम लोग 27 फरवरी को देखे जो इतनी खुश थी, उनके चेहरे से जैसे लगा जैसे मुस्कुरा रही हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छे से, हम लोगों ने उनको चारा भी खिलाया, लड़ नहीं रही थी। अगर इंसान संतुष्ट रहता है तो उसके विचार भी सकारात्मक होते हैं। ये प्रेरणा हम लोगों को मिली। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यात्राओं के माध्यम से मिलती हैं जिसको हम लोग आगे समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम लोगों की सारी चीज़ें हैं और कोई भी आदमी उसको सर्च करके उसको समझ सकता है, सुन सकता है और प्रेरित हो सकता है। तो अतीत का सम्मान इसमें निकल रहा है। हम लोगों ने अतीत का सम्मान किया, हम लोगों ने वर्तमान में प्रसन्न रहकर यात्राओं के माध्यम से या बैठकों के माध्यम से जनता को या युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आप सभी जो दर्शक हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप सभी इन चीज़ों को समझिए, सोचिए और अपनी ज़िंदगी का डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे, हम कोई नहीं रहेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यही बताने के लिए हम लोग यात्राओं के माध्यम से या बैठकों के माध्यम से कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धर्मनाथ सिंह जी आगे कुछ परिचय देंगे और आगे कुछ बुलवाना चाहे तो परिचय तो हो ही गया। ये बातों को सुनने के बाद आप लोग अपने 2-2 मिनट के विचार कि आपके क्या संकल्प निकलते हैं या आगे आप किस तरह से प्रेरित करेंगे या जिंदगी ऐसे, क्योंकि देश की सेवा आपने की है। ये पहली बार हमें ऐसा प्रेरणा मिली। हमारी भी उम्र काफ़ी हो गई है, क्योंकि जो सकारात्मक सोच हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति,
इसमें कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो कि कोशिश करेंगे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालने की, उससे हम लोग सावधान हैं। ये बढ़िया कदम है, अच्छा कदम है, और हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसमें पूरा सहयोग देंगे, आगे ले चलेंगे। मैं विकास चट्टोपाध्याय बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये जो आरजीएस का जो मैंने जो सुना है अभी ये लेक्चर, इट वाज रियली बेनिफिशियल एंड इट वाज एक्सेप्शनल स्पीच। तो एक्चुअली ये भारत को अग्रगति की तरफ लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और कोई भी ह्यूमन बीइंग का पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव एटीट्यूड। कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा जो बॉडी का अंदर मेडिकली भी देखेंगे ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। सपोज आज मैं बोल रहा हूँ ये वो मेरा दोस्त है, तो कल फिर मैं बताएंगे नहीं, कल उसको कोई हानि पहुंचाना है, तो हमारा अंदर जो सेल है वो सोचेगा क्या बात है, कल तो ये बोल रहा था ये तो दोस्त बनना है, आज उसको हानि क्यों पहुंचाना। तो हमारा अंदर का जो सेल है वो भी कंफ्लिक्ट हो जाता है आपस में। जो अभी जो कैंसर्स है जो भी है, ये दिस इज ऑल्सो वन रीजन। क्या है, सपोज हमारे घर में अगर भाई भाई में अगर दोस्ती है तो बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकते। जब अगर भाई भाई में विरोध है तो पड़ोसी बीच में घुस जाते हैं, लाइक दैट। तो हमारा अंदर हमेशा जो सोच है ये सकारात्मक होना चाहिए, एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमको और आगे तरफ ये लेके जाएगा। प्लस भारत का अग्रगति के लिए ये हमारा जो सोच है, आरजीएस का जो प्रचेष्टा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरा तरफ से एंड मेरा फैमिली के तरफ से आरजीएस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच मन्ना जी। और धर्मनाथ जी ने अपने आवास पे पूर्व सैनिकों को, खुद भी पूर्व सैनिक रहे हैं, और बैठक की है। तो आरजीएस की तरफ से उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को ये प्रदान किया जाएगा एक पुस्तक, ताकि इस तरह की बैठकें आगे भी चलती रहें। तो मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती बिंदा मन्ना जी को, जो गुजरात की यात्रा में साथ हैं, और मैं रमनाथ सिंह जी को स्वागत करूं आप लोगों के उपस्थिति में। और आप और कैमरे के पीछे सुश्री आकांक्षा मन्ना है, जो मेरी बिटिया है, और ये धर्मनाथ जी, और आप दोनों इसको रिलीज कीजिए इस पुस्तक को। यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से एक आप ये निकालिए, एक आप इधर से, आप इधर से। वाह, पूर्व सैनिकों के बीच जो है ये राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ग्रंथ पार्ट 2, ये वॉल्यूम 2 है ग्रंथ का, वो रिलीज किया जाता है। और उसके बाद एक फोटो सेशन होगा, जो अगला जो स्वतंत्रता दिवस पर ये पुस्तक आएगी उसमें इस बैठक का जिक्र भी होगा और ये फोटो सेशन भी होगा। तो आप लोग के साथ ये प्रदान किया जाता है। आप लोग तिरंगा भेंट करेंगे, पूर्व सैनिक हैं आप, बैठना अच्छा। तो इस जुगल जोड़ी को आप लोग हाथ लगा लीजिए और ये भेंट कर दीजिए। आप दोनों पकड़ लीजिए, इस पुस्तक को भी ऐसे डिस्प्ले कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा सेना से रिटायर्ड पूर्व सैनिक धर्मनाथ सिंह जी के यहाँ ये आरजीएस पीबीएच की एक बैठक हुई गुजरात यात्रा के दरमियान 27 फरवरी 2024 को जामनगर क्षेत्र में। और ये बालाजी पार्क है, जो एयरफोर्स रोड है, दिग्जाम उलेन मिल के बगल में। और शाम को ये बैठक जो है अब संपन्न होती है, और हम लोग आगे 10 दिनों की जो यात्रा है वो दिल्ली 4 मार्च को पहुंचकर संपन्न होगी। इस तरह की छोटी छोटी भी बैठकें समाज में प्रचारित प्रसारित होती रहें, तो हमारी जो नई पीढ़ी है उनके अंदर भी तिरंगे को लेकर सम्मान भी बढ़ेगा, अतीत का भी सम्मान करेंगे, वर्तमान में प्रसन्न होकर और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।